मैं इस वक्त मोहद्दीपुर बरेठा में मेरे साथ हैं आसिफ उल्ला साहब जो कि मास्टर शेफ हैं गल्फ़ कंट्री में। गल्फ़ कंट्री के एक से एक लजीज पकवान बनाने में मास्टर है, खासकर नॉन वेज के लिए। फ़िलहाल ये ओमान में है। और किस रेस्टोरेंट पे आप इस वक्त मास्टर शेफ हैं? ओमान सलाला। सलाला रेस्टोरेंट में है। ये घर आए हुए छुट्टी में और मेरी खुश नसीबी है कि इनसे मुलाकात हो गई आसिफ भाई से। और इत्तेफाक देखिए हलीम बना रहे हैं अपने कदीमी गांव में। ये देख सकते हैं भगोना चढ़ा हुआ है हलीम का। कितने किलो का आप बना रहे हैं हलीम? ये 5 किलो का। 5 किलो का। क्या क्या डाला है, इसका क्या प्रोसीजर, हलीम कैसे बनाते हैं? इसमें जौ है, गुरी है, दाल है, सब चने की दाल है। 5 किलो इसमें गोश्त आपने डाला है। 5 किलो गोश्त है। 5 किलो गोश्त में कितना जौ? आधा आधा किलो जौ है, आधा किलो गुरी है। गुरी किस चीज़ की है? जौ की। जौ की गुरी जी। आधा किलो। और गेहूं की गुरी। गेहूं की गुरी। और दालें हैं सब 250-250 ग्राम, 100-100 ग्राम। कौन कौन सी दाल? चने की दाल है, उड़द की दाल है, और बाकी जो है मलका मसूर है। मसाला वगैरह में क्या डाला आपने? मसाले में गरम मसाला है, प्याज है, हरा मिर्चा है, बस। कितने घंटे का प्रोसीजर है? ये कम से कम 5 घंटे का प्रोसीजर 5 घंटे का। अब कब तक ये मुकम्मल हो जाएगी तैयार? बस ये रेडी है, बस इसको बघारना बाकी है, बाकी पूरा रेडी कंप्लीट। देख सकते हैं मैं बहुत लेट आया हूँ। ये ये पूरा मुकम्मल हो कंप्लीट हो चुकी है, गई। पूरी कंप्लीट हो जी, गई है, ये पूरी बघारना कंप्लीट है, बाकी है। खाली बघारने आप का देख सकते हैं प्रोसीजर अभी से बाकी है। खुशबू जो फिजा में उठ रही है, ये फूड खाली लवर्स को बघारने का। मदहोश कर रही है। आसिफ भाई ये बताइए, आप गल्फ कंट्री में अरबियन कौन सी डिशेस बना लेती हैं? अरबियन डिशें बनाते हैं। चिकन है, चिकन कीमा, चिकन है, कीमा है, बिरयानी है, काबुली है, कैप्सा है, मंदी है। मंदी है, और बुखारी है। वहाँ वाले मसाला कम खाते हैं सुनते तो हैं। हम मसाला वहाँ नहीं रहता, नॉर्मल, बस नॉर्मल नॉर्मल मसाला, बिल्कुल। इंडियन ज़्यादा मसाला, इंडियन इंडिया पाकिस्तान। के हिसाब से वहाँ नहीं बनाते हैं, लेकिन बस अरबी हिसाब से वहाँ बनाते हैं। तो क्या फ्यूचर में आप इसी में लाइन में कुछ करेंगे इंडिया में, या जी जी, इंशाल्लाह। कहीं से आपने कोर्स किया है? नहीं, कोर्स नहीं, वोर्स नहीं बस किया, मैं शौक है ये अपना आपको। शौक है बस। आपका शौक, आपका जुनून जी आपको जी। यहाँ तक खींच लाया। ये आप देख सकते हैं, अगर शौक है तो रास्ते की कोई बाधाएं जो है उसे रोक नहीं सकती। फिलहाल मैं जब ये तैयार हो जाएगा, मैं लजीज हलीम से जो है आपको रूबरू कराऊंगा। अभी कुछ प्रोसीजर बाकी है, देख लेते हैं क्या है। भगाना है इसको। अभी बघारेंगे, देखते हैं हम। का मौका मिल गया अगर मास्टर शेफ हमारे साथ है तो हमारे जैसे अनाड़ी भी कुछ ना कुछ सीख ही जाएंगे। ये देखिए हलीम बेइंतहा फ़ायदेमंद होती है इसमें, क्योंकि दाल भी भरपूर मात्रा में होते हैं। लगभग 4-5 तरह की दाल होती है। जौ भी बहुत फ़ायदेमंद है। भरपूर मिनरल्स विटामिन से लबरेज होता है हलीम। हलीम बनाना आसान नहीं, बहुत टिपिकल काम है। आसिफ भाई लाइए इसको बघारते हैं। देखिए ये आसिफ भाई है, बारिस्ता से बघार रहे हैं। ये देखिए ये बारिस्ता पड़ गया है। अब आसिफ भाई आपका हाथ लगेगा तभी इसका जादू चलेगा। ये देखिए शेफ जो कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, वो सब कुछ निचोड़ लेते हैं, तब जाके लजीज पकवान मंजर आम पर आता है। फिलहाल इसकी खुशबू ही मुझको मदहोश कर रही है। जब मैं खाऊंगा तब पता चलेगा इसका जायका कैसा है और आप तक पहुंचाऊंगा। हो सकता है कि इंडियन सलीम, खासकर हैदराबाद की, इसमें कहीं ना कहीं तड़का अरबियन लगा हो। ये खाने के बाद ही पता चलेगा। ये बारिस्ता इसमें डाला जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये खुशबू भी पैदा करता है, जायका भी, देखने भी अच्छा लगता है। ये देखिए, वाह। ये नींबू पानी कुछ ही वक्त में ये बनकर तैयार हो जाएगा, तब मैं इसके जायके से आपको रूबरू कराऊं। तकरीबन 4-5 घंटे की मशक्कत मेरे सामने है इस टेबल पे। ये आप देख सकते हैं। इस प्याले में है खिचड़ा। माफ़ कीजिएगा, मैं इसको हलीम कह रहा था, ये हलीम नहीं है। हलीम और खिचड़े में क्या फ़र्क है ये मैं दिखा रहा हूँ। गोश्त को पूरी तरीके से घोट दिया जाता है 4-5-6 घंटे। एक लकड़ी के बड़े से तमाम बेलने से इसको जो है घोटा जाता है अच्छी तरीके से। पूरी तरीके से उसका रेशा इसमें मिल्ट हो जाता है, उसको हलीम बोला जाता है। हालांकि अरबी भाषा है हलीम, हलीम का मतलब ही खिचड़ा होता है। ये कनपुरिया खिचड़ा है, आप देख सकते हैं मेरे सामने। अब मैं इसका जायका आपको खाकर बताऊंगा कैसा। कड़वापन है हल्का, मसाला इसमें थोड़ा सा तेज है। वही मिक्स दाल की भी अपनी एक अलग टेस्ट आ रहा है। तुम्हारा जायका ठीक ठाक है।
अगर मैं इसकी ज़्यादा तारीफ करूँ तो वो लेवल पे नहीं है, लेकिन कुल मिला के ठीक है। जो लोग मसाला तेज खाते हैं वो खा सकते हैं इसको। थोड़ा सा मसाला तेज लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे गोल मिर्च हमारे बर्ड फीलिंग पे टच कर रहा हो, हमारे जो सेंसर है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो गए। आपको कैसा लग रहा है खिचड़ा का? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा बना हुआ है। ये हमारे आसिफ भाई है, आसिफ भाई आपकी मेहनत है। कानपुर से आकर के इन्होंने इसको जो है बना करके हम लोगों को खिलाया। बहुत अच्छा है। आसिफ भाई आपको कैसा लग रहा है? आप बताइए। लेकिन इसमें कुछ आप अरे हम तो बनाया है तो सही दिख रहा है। आपको अच्छा लग रहा है, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे आपने बताया इसमें गोल मिर्च और काली मिर्च के बारे में, तो कुछ ऐसा लग रहा है कि हल्का सा तेज है। आपको कैसा लग रहा है? इट्स टू डिलीशियस। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और लिटिल बिट स्पाइसी है कि इसको बहुत अच्छा टेस्ट दे रहा है। और इसका जो वो चीज़ है वो टोटली कह सकते हैं कि मतलब अच्छे से बॉयल मतलब गल गया है, जिससे इसको खाने में उसका टेस्ट बहुत अच्छा जा रहा है। और लग नहीं रहा है कि होम मेड है, बट ये होम मेड है। ये आप देख सकते हैं मास्टर शेफ ओमान के, उनके हाथ का ये जायका है। अब मैंने इसमें लेमन डाल दिया है, नींबू से कुछ खट्टापन आ जाता है। जो खिचड़ा है उसका जायका कुछ मुख्तलिफ हो जाता है। बहुत चटपटा है, जिसको चटपटा पसंद है उसको अच्छा लगेगा। ओवरऑल बहुत अच्छा है, खिचड़ा बन के तैयार हुआ है। जब इसमें आप नींबू डाल देंगे, जो इसमें तीखापन है, जो मसाले की थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा लगती है, नींबू डालते ही ये बैलेंस कर ले रहा है। पहली बार जब मैंने खाया तो उसमें नींबू नहीं था, जिसकी वजह से तीखापन पूरी तरीके से हिट कर रहा था। लेकिन जैसे ही हल्का सा खट्टापन हुआ, इसने बैलेंस कर लिया। ये कमाल होता है, ये जायका होता है। और कुल मिला के ओवरऑल खिचड़ा बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ। नींबू डालने के बाद पूरी तरीके से बैलेंस कर लिया है इसके जायके को। आपको कैसे लगा बताइएगा। मैं हूँ आपका मेज़बान समर्थ है, आप देख रहे हैं जायका शादी। नींबू का रस डालते ही खिचड़ा नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया।